मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को शहर के तालाब चौराहा स्थित केंद्रीय विद्यालय में मुख्यमंत्री मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बच्चों से संवाद किया। इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर अपने मन की बात, सुझाव और अपेक्षाएं साझा की। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने बताया कि अभियान के तहत बच्चों से संवाद कर उनकी समस्याओं, सुविधाओं और प्रशासन से अपेक्षाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है, ताकि उनके सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जा सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी बात खुलकर रखने और अपने विचारों को पत्र के माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया में अधिक समय बिताने के बजाय रचनात्मक गतिविधियों और लेखन की ओर प्रेरित करना भी है। बच्चों को अपने विचारों और भविष्य के लक्ष्य कागज पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनमें क्रिएटिव राइटिंग की रुचि बढ़े और वे देश के विकास में अपने योगदान को लेकर अपनी सोच मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकें। आज मैं और डीएम सर और यहाँ के प्रिंसिपल साहब यहाँ पे हैं और डीएम सर और हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर बच्चों को ना क्रिएटिव चैनल इसमें रखा जाए, क्योंकि बच्चे में बहुत असीम ऊर्जा होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो चाहे राइटिंग हो, तो उनके मन की बात को उनसे साझा कराया जाए। कभी कभी कोई फोरम नहीं होता, लेकिन बच्चे अपने से यदि कुछ लिखेंगे तो निश्चित तौर पे उनका दिमाग, उनका मन, वो जो है ना कि वो जब कागज़ पे उतरता है तो कोई ना कोई एक नई चीज़ आती है, क्योंकि बच्चों में एक सपना होता है। तो इसी सपने को कागज़ पे उकेरने के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो मन की पाती वो लिखते हैं, उससे प्रेरित होकर एक कार्यक्रम यहाँ पे किया गया और बच्चों में काफ़ी उत्साह एवं जोश है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही में डीएम सर ने यहाँ पे काफ़ी इनिशिएटिव लिया। बच्चों के साथ हम लोगों ने कैरम बोर्ड भी खेले, तो उनसे भी उनको अच्छा लगा। यहाँ के प्रिंसिपल साहब और सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई है। ये हम लोगों का तीसरा कार्यक्रम है जिसमें मैं और कप्तान साहब स्कूलों में जाकर और बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। जो हम लोगों ने अभियान यहाँ पे चलाया है उसकी शुरुआत में हमारी जो सम्मानित माननीय विधायक सदर है उनके द्वारा सेठ हरचंद दास कॉलेज में जाके और वहाँ की छात्राओं से वार्ता की गई थी। इनफैक्ट उनके पठन पाठन कार्यक्रम के बारे में पूछा गया था और क्या सुविधाएं बतौर जनप्रतिनिधि और बतौर प्रशासन हम लोग और दे सकते हैं बच्चों को, और क्या क्या उनको तकलीफ़ आ रही है, तो उसके बारे में जाना। दूसरा, मैं इस अभियान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये अभियान हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से एक माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो हर बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी आता है योगी की पाती, तो उससे इंस्पिरेशन लेते हुए और उन्हें अपने मन की बातें बताते हुए कि आपने जो हम लोगों के लिए किया है वो उसका साधुवाद ज्ञापित करते हैं और जो हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं, वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे हमेशा मांगेंगे ही, तो हम उनसे क्या और मांगे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव चलाया है। और दूसरा, इसका जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हम लोग बच्चों को थोड़ा सा जो आजकल सोशल मीडिया और इन सब पे रील कल्चर, शॉर्ट्स कल्चर और ये जो स्क्रॉल करते रहते हैं, इन सब चीज़ों में बच्चों का काफ़ी समय निकल जाता है। बजाय उसके वो क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जाएं, वो बैठ के 2 मिनट सोचें उन्होंने क्या पढ़ा, वो क्या चाहते हैं लाइफ में, आगे क्या करना चाहते हैं और अपने देश में कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसको पेन पेपर से उतारें। एग्ज़ाम फिर भी पेन पेपर मोड से ही होता है, तो बच्चों को ये पता हो कि पेपर कैसे लिखे जाते हैं। जब हम लोग क्लास में जाके इंटरेक्ट भी करते हैं, पूछते हैं कि आपने इनलाइन लेटर देखा है, आपने पत्र लिखा है, तो बताते नहीं साहब हम लोग पहली बार ये पत्र लिख रहे हैं। और फिर हम पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो उनका यही कहना होता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उद्देश्य यही है कि हम लोग वापस क्रिएटिव राइटिंग की तरफ और एटलीस्ट उनको एक रास्ता दिखाएं कि हाँ भाई ये भी अच्छी चीज़ है, आप अपने विचारों को ठीक से पिरोएं, कागज़ के ऊपर रखें और निश्चित ही आपकी जो मांगे होंगी या फिर जो आपके सुझाव होंगे हम उन्हें समुचित रूप से आगे प्रेषित करेंगे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बहाने से हम लोग इंटरेक्ट कर सकें, उनके बीच में जा सकें, उनसे वार्ता कर सकें।